हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति की शायद चौथी क्लास है ये। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किस तरीके से आपको पढ़ना है ये बताने वाले हैं। देखिए, हम आपको पीछे क्या बता चुके थे। आपको बता चुके थे हम साइन, कॉस, टेन, ये बता चुके थे ना कि साइन के बराबर क्या होता है आपका कॉस होता है, कॉस के बराबर आपका क्या होता है सेक होता है, और टेन के बराबर आपका क्या होता है कॉट होता है। नहीं, गलत, इसका कोसेक होता है। ठीक है, क्या होता है अपोजिट है ये, तो अपोजिट बराबर नहीं, क्या है ये अपोजिट। यानी साइन के अपोजिट में क्या होता है कोसेक होता है, कॉस के अपोजिट सेक होता है, और टेन के अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, ये हम आपको क्या है पहले बता चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं कि इनके बराबर में क्या होता है, ये भी हम आपको क्या है बता चुके हैं कि साइन के बराबर में क्या होता है आपका जो है, साइन के बराबर में आपका कॉस होता है, और आपका जो कॉस है ना, कॉस के बराबर में क्या होता है आपका कॉसेक होता है, और टेन के बराबर में तो आपका कॉट ही रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको क्या है बता चुके हैं पहले। अब देखिए, अब हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए, अच्छा, ये हम आपको क्यों बताना चाह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि ये क्वाड्रेंट है जो आपको क्यों समझाना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये लीजिए, हम आपको वैसे बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, साइन कॉस टेन कॉट। ठीक है, और आपका होता है सेक, और आपका होता है कोसेक। ये चीज हमने आपको बताई थी। ये क्या है आपके क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने ये बताया था कौन किसके अपोजिट होता है, कौन किसके बराबर में होता है। यानी साइन है ना कोसेक के होता है, कॉस है ना ये सेक के होता है, और टेन किसके होता है कॉट के होता है। ठीक है, साइन किसके होता है कोसेक के होता है, कॉस किसके होता है सेक के होता है, टेन किसके होता है कॉट के होता है। या आपको याद रखना ना, तो इस तरीके से याद रखिए। देखिए, हम आपको बताते हैं, इन्हें उठाइए, तीनों को, सभी को उठा दीजिए, इस तरीके से लिखिए साइन, कॉस, और आपको हो जाएगा टेन, और कॉट, सेक, और आपको हो जाएगा कोसेक। देखिए, आपको याद करना है किस तरीके से इसे याद करना है आपको। देखिए, वैसे तो देखो सिंपल सी बात है, आसानी से, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहे हैं तो आप इस तरीका से याद रखिए, तीन इधर कर लीजिए, तीन इधर कर लीजिए। ये क्या है, ये तीन लड़के हैं, ये तीन लड़कियां हैं। ठीक है, ये क्या है तीन लड़के हैं, और ये तीन क्या है लड़कियां हैं। अब देखिए, जिस घर में लड़के होंगे, जिस घर में क्या होगा, जिस घर में भैया लड़के होंगे, उस घर में लड़कों की शादी तो होनी होनी है, शादी तो करवानी पड़ेगी। अब देखिए, हम बताते हैं, हमारा ये ऐसे समझो कि ये हमारा साइन है ना सबसे आगे, ये सबसे बड़ा है हमारा। ठीक है, ये तीन भाई है ना, इन तीनों भाइयों में जो हमारा साइन है ना, साइन, ये सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाई, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। अब ये तीन बहनें हैं, अब ये तीन बहनें हैं, अब इसमें क्या है सबसे बड़ी बहन कौन सी होगी हमारी, इसे पीछे से लेना है। यानी सबसे बड़ी बहन ये, सबसे बड़ी बहन ये, सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे बड़ी ये, इससे छोटी है, इससे छोटी है, इस तरीके से, या इस तरीके से ले लीजिए कि इसमें तीन अक्षर हैं, इसमें भी तीन अक्षर हैं। ठीक है, और इसमें कितने अक्षर हैं आपके, इसमें पांच अक्षर हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बहन है। ठीक है, तो ये जो साइन है ना, ये साइन बोलता है कि मैं तो सबसे बड़ी वाली से ही शादी करूंगा। साइन ने क्या बोला कि मैं तो सबसे बड़ी वाली से शादी करूंगा, तो साइन जाके कोसेक से शादी कर लेता है। ठीक है, तो हमने साइन की कोसेक से शादी करवा दी। अब देखिए, साइन की तो हमने किससे शादी करवा दी, कोसेक से करवा दी। अब बचे कौन, कॉस बचा और टेन बचा। अब देखिए, अब इसे छोड़िए और इसका नंबर लीजिए टेन। अब टेन क्या बोलता है, टेन बोलता है कि मैं तो अपनी, जिससे मेरी राशि मिलेगी उसी से शादी करूंगा, जिससे मेरी राशि मिलेगी उसी से तो मैं शादी करूंगा। तो देखिए टेन, यानी इसमें टी आ रहा है, और कोट इसमें भी टी आ रहा है, तो टेन क्या है कोट से शादी कर लेता है। और बच्चा कौन हमारा कॉस, और कॉस तुम्हारा फिर सेक से शादी कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या किया, तीनों की शादी करवा दी। साइन की कोसेक से करवा दी, कॉस की सेक से करवा दी, टेन की कोट से करवा दी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यानी साइन की वाइफ कौन हुई, कोसेक हुई, कॉस की वाइफ कौन हुई, सेक हुई, और टेन की वाइफ कौन हुआ, कोट। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखते हो। यानी ये कौन है, हस्बैंड और वाइफ बन गए यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, देखिए आगे क्या करना है आपको, देखिए आगे क्या करना है आपको। देखिए, हम ये किस लिए बता रहे हैं पता है, हम इसलिए बता रहे हैं आपको
कि आपको जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तो आसानी से आपने याद कर लिया है और हमने आपको बता भी दिया किस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप बोल देते हो कि 0 डिग्री होगा क्योंकि आपको याद है, ठीक है। लेकिन जब आपको ये नहीं दे रखे, आपको 90 दे रखे, तो भी आप बता दोगे क्योंकि ये भी याद है आपको कि 1 होता है इसका मान। लेकिन अब आपको दे दें, अब आपको क्या दे देगा, साइन 120 डिग्री दे देगा, इसका मान क्या होता है, आपको क्या दे दे कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है। दोस्तों ये आपको याद नहीं है, ये याद नहीं है, तो इसे आप इसी तरीका से निकाल पाओगे। देखिए किस तरीके से निकालते हैं कि इसे आप क्या कर सकते हो, ये 120 है ना, इसे 90 प्लस, अब 90 में कितना जोड़ेंगे, ये 120 हो जाता है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे, ठीक है। अब हम ये बताएंगे आपको किस तरीके से आता है, ये 90 डिग्री और 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होता है पता है, ये साइन 90 यानी 90 प्लस 30 कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना होता है, कॉस 30 का कितना होता है आपका, यानी √3/2 होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको पूछ लेता है, यानी आपका साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको निकालने हैं आसानी से। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। या इस तरीके से समझ लीजिए कि ये हमारा एक वृत्त है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक वृत्त है। अब देखिए ये हमारा वृत्त कितने डिग्री का, यानी यहाँ से मान के चलो चला, ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब ये मान के चलिए यहाँ से चलेगा, यहाँ से 0 डिग्री से चलेगा, कहीं से ले लीजिए 0, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यानी यहाँ से चलेगा और वहां वापस लौट के आएगा, तो कितने डिग्री का कोण बना देता है, ये 360 डिग्री का कोण बना देता ना। अब इसमें से हमने 4 हिस्सा कर दिए, ये अब इसमें से हमने क्या किया, 4 हिस्सा कर दिए। अब देखिए हमने यहाँ पे बताया था ना, हम इस तरीके से बताते हैं कि हमारा ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था और यहाँ से यहाँ आकर के यहीं पे खत्म हो गया, यानी यहाँ पे 0 डिग्री से चला था ये, और यहाँ से चलता 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 वहीं पे वापस आ गया, तो इसने कितने डिग्री का कोण बना दिया, 360 डिग्री का कोण बना दिया। यानी 0 से चला ना, 0 से यहाँ तक होता है आपका 90 डिग्री, 90 से यहाँ तक होता है आपका 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक होता है आपका 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाता है 360 डिग्री पे, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें होता क्या है, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, किस लिए बताना चाह रहे हैं, ये आप देखते रहिए, ठीक है। आप ये सब कुछ देखते रहिए। देखिए अब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हमने आपको बता दिया था अभी, देखिए इन्हें साफ करते हैं पहले। हमने क्या बताया था आपको अभी, हमने बताया था साइन और आपका कॉस और आपका टेन और आपका कॉट और क्या आपका सेक और आपका कोसेक, ये है ना। अब देखिए हमने साइन की शादी किससे कराई थी, कोसेक से कराई थी ना, यानी कि साइन और कोसेक, हमने साइन की शादी किससे कराई थी, कोसेक से कराई थी, ठीक है। साइन की शादी हमने कोसेक से कराई थी, तो साइन और कोसेक कौन हुए, दोनों ये वाइफ और हस्बैंड हुए ना, दोनों वाइफ और हस्बैंड हुए, यानी इन दोनों को क्या रहना है, साथ साथ रहना है। क्या रहना है, इन दोनों को साथ साथ रहना है। अब देखिए पहले यहाँ पे देखिए, जो हमारा 360 यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 तक, जो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश था ना, इसमें जो सभी तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे ना, सभी कैसे होंगे, प्लस के होंगे, ठीक है। सभी कैसे होंगे, प्लस के होंगे। कैसे होंगे, सभी प्लस के होंगे, ठीक है। इसमें तो सभी रहेंगे, क्या रहेंगे, इसमें सभी रहेंगे। इस तरीके से समझिए, इसमें क्या रहेंगे, सभी रहेंगे। पहले वाले में क्या रहेंगे, पहले वाले में तो आपके सभी रहेंगे, लेकिन दूसरे वाले में अब आना है आपको, दूसरे वाले चतुर्थांश में आपको देखना है, ठीक है। इस वाले को छोड़ दिए, इसमें तो सभी रहने ही रहने हैं। अब आप दूसरे वाले में आइए, तो दूसरे वाले में साइन ने किसके साथ में शादी की थी, कोसेक के साथ में शादी की थी ना। यानी इस तरीके से समझ लिए, गाना आपने सुना होगा कि, एक गाना आपने सुना होगा कि जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, ठीक है। तो यानी कि जो साइन है ना, कोसेक से बोलता है कि जन्म जन्म का साथ रहेगा हमारा तुम्हारा, यानी जो साइन है ना, साइन और कोसेक दोनों इसमें रहेंगे जन्म जन्म तक, ठीक है। कब तक रहेंगे, ये जन्म जन्म तक, ठीक है। अब क्या है, साइन और कोसेक ने ये बोल दिया, अब कॉस की बारी आती है। कॉस को छोड़िए, पहले टेन ले लिए, अब टेन की बारी आती है। टेन ने पहले ये बोला था कि मेरी राशि जिससे मिल जाएगी मैं उसी से शादी करूंगा, तो इसकी राशि किससे मिली थी, कॉट से मिली थी, क्योंकि इसमें टी है इसमें भी टी है, तो इससे राशि मिल गई ना दोनों की। तो क्या है आपका टेन और कॉट, टेन और कॉट, यानी इसमें टेन ने बोल दिया कॉट से कि हमारा और तुम्हारा क्या रहेगा, जन्म जन्म तक रिश्ता रहेगा, ठीक है, जन्म जन्म तक रिश्ता रहेगा। अब आपका बचा क्या बाद में, कॉस और सेक बचा ना, तो इसमें आपका क्या आ गया, कॉस और सेक आ गया,
ठीक है, यानी इसमें साइन और कोसेक, और ये आपका क्या टेन और कॉट, ये हो गया कॉस और सेक। ठीक है, देखिए अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ तक क्या था, यहाँ तक तो इन्होंने अपना रिश्ता बनाए रखा। क्या किया, यहाँ तक इन्होंने क्या किया, अपना रिश्ता बनाए रखा, लेकिन आगे इनका रिश्ता क्या टूट जाता है। देखिए टूटता किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं, टूटता किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं। देखिए आपको पता है कि इसमें तो क्या है, हमारा सभी क्या रहने, हमारे प्लस वाले रहने, सभी क्या है इसमें प्लस वाले रहने हैं। अब देखिए जो हमने लिखा है ना कि साइन और कोसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक, इनका मतलब क्या है कि इसमें साइन और कॉस रहना है, रहना तो और भी है, लेकिन क्या है जो साइन और कोसेक है ना, ये दोनों कैसे रहेंगे, इसमें पॉजिटिव रहेंगे। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कॉस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें तो सभी रहने हैं पॉजिटिव, और बाकी की इसमें जो भी और आएंगे ना, वो बाकी की सब कैसे रहेंगे, बाकी के सारे जो आपके नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, बस सिर्फ इसमें जो तुम्हारा दूसरा वाला चतुर्थांश है ना, इस वाले में जितने भी आएंगे साइन और कॉस को छोड़ करके सभी माइनस के होंगे, और ये दोनों कैसे होंगे, आपके प्लस के होंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए देखिए दोस्तों, अब आपको क्या बताने वाले हम, देखिए अब ये बताने वाले हैं कि अभी तक तो क्या था इनका, जन्म जन्म तक का साथ था। ठीक है, अब ये बिछड़ेंगे कैसे, देखिए अब ये बिछड़ेंगे कैसे, ये देखिए। देखिए अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, अभी हमने तुम्हें क्या बताया था कि साइन साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री को किस तरीके से सॉल्व करोगे, इस तरीके से आपको पूछ लेगा कि साइन 135 की मान कितना हुआ। तो आपको क्या करना था, साइन साइन इसे 90 में तोड़ देगी, इसे आप किसी में भी तोड़ सकते हो, 90 में या 180 में, किसी में भी। देखिए हम आपको बताएंगे, अभी आगे बताएंगे, सब कुछ समझ में भी आएगा आपका। देखिए 90 प्लस 45 कर सकते हो इसे, 90 प्लस 45 कर सकते हो ना, तो ये आपका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos 45 हो जाएगा, और cos 45 का मान होता है आपका 1/√2। ये आपको हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आपको क्या है, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने के लिए इसमें आते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आती है, यानी कि आपका जो हमें इसमें समझाना ना, वो इस तरीके से समझाना है कि साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा। देखिए ये साइन है ना, ये जो है तो आपका चेंज हो जाएगा कॉस कॉस थीटा में आएगा, किस में आएगा, कॉस थीटा में आएगा। ये किस तरीके से आएगा अभी हम आपको बताने वाले हैं ये सब कुछ। अब देखिए यानी कि आपको क्या लेना है, ये तो आपका ये समझिए आपका एक तरह का बेस है, आधार मानना है आपको। यानी इसमें दिया है ना 90 दिया है, 180 दिया, 270 दिया, 360 दिया है, इन चारों को आधार मान सकते हो आप। ठीक है, आधार मान के इसमें कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो। ठीक है, कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो, जो जोड़ना है वो और जो घटाना है वही आपको क्या लेना है, यहाँ पे थीटा की जगह पे लेना है। जैसे आपको यहाँ पे अभी 30 दिया था ना, 30 दिया था, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, cos 30 लेना है। यहाँ पे 20 दे दिया जाए तो cos 20 लेना है। इस तरीके से आपको क्या है लेना है। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने क्या सीखा यहाँ से, अभी तक तो आपने ये सीखा कि साइन के साथ क्या रहेगा, cos के साथ क्या रहेगा, tan के साथ में क्या रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आपको ये पता पड़ गया कि इसमें प्लस का क्या रहना है और माइनस का क्या रहना है। ठीक है, अब देखिए अब हम आपको बताने वाले क्या हैं, इसमें तो देखिए साइन, cos, tan, cot और आपका सेक और आपका क्या है कोसेक, ये सभी कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे, कोई किसी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, सभी कैसे रहेंगे, फर्स्ट वाले में सभी प्लस के रहेंगे। अब देखिए चेंज किस में होता है, हाँ ये और बता दें हम आपको कि जैसे साइन का कॉस बन जाता है, साइन का क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, साइन का कॉस बन जाता है, और कॉस का क्या बनेगा, देखिए साइन का तो आपका कॉस बन जाता है, क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, और कॉस का जो आपका क्या बनेगा, साइन बनेगा। साइन का देगा ना तो आपका कॉस में चेंज होगा, कॉस का देगा तो आपका साइन में चेंज होगा। इस तरीके से होगा, जैसे आपको दे दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा दे दिया जाए, तो आपका किस में चेंज होगा, ये साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में होगा, तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अगर साइन की बजाय यहाँ पे क्या दे दे, कॉस दे दे, कॉस 90 माइनस थीटा दे दे, तो ये आपका साइन में चेंज होगा, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको दे दे कॉस 270 माइनस थीटा दे दे, कॉस 270 माइनस थीटा दे दे, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, अभी हम सॉरी 270 तो चेंज हो जाता है, 180 चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर कॉस 180 माइनस थीटा दे दे, कॉस 180 माइनस थीटा दे दे, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, सीधे का सीधा जो दे रखा है वही का वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये रहता कैसे है, कैसे नहीं रहता है। देखिए आपको याद किस तरीके से रखना है, कौन कौन सा चेंज होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। आपको 90 डिग्री दे दिया जाए और 270 डिग्री दे दिया जाए, तो ये दोनों आपस में क्या है, आपके चेंज हो जाते हैं।
और आपका 180 और 360 क्या है, कभी चेंज नहीं होते। 180 और 360 क्या है, कभी चेंज नहीं होते हैं। और 90 और 270 आपके क्या है, चेंज हो जाते हैं। इस तरीका से याद रखिए कि ये समझिए कि ये हमारा पेड़ है, यानी ये भी हमारा क्या है, पेड़ है, और ये भी हमारा क्या है, पेड़ है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, पेड़ है, और ये भी हमारा क्या है, पेड़ है। लेकिन आंधी आई, आंधी में क्या है, ये तो पेड़ टूट के गिर गया है नीचे, लेकिन ये पेड़ क्या हमारा खड़ा है। अब जब आंधी आती है तो आपने देखा होगा तो पेड़ हिलता है, हिलता है ना पेड़। क्या होता है, जब आंधी चलती है तो पेड़ क्या होता है, हिलता रहता है। यानी जिस तरीके से पेड़ होता है ना, तो ऊपर मतलब जैसे ऊपर उसकी जो लताएं बोलते हैं वो इस तरीके से हलती रहती हैं, ऊपर से नीचे तक क्या वो हलता ही रहता है ना, पेड़ हलता रहता है। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारा ऊपर क्या है 90 डिग्री है, और नीचे क्या है 270 डिग्री, यानी जड़ की तरफ 270 और ऊपर की तरफ क्या है 90 डिग्री है। तो यानी ये हलते रहते हैं, आंधी आती है हलते रहते हैं, यानी आपस में क्या है चेंज होते रहते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं। 90 और 270 क्या है, चेंज हो जाते हैं। और ये तो हमारा पेड़ क्या है, धरती पर टूटा हुआ पड़ा है ना, आंधी कितनी भी तेज आ जाती है, धरती पर डरा है ना, ये कभी नहीं हलेगा। ठीक है, ये क्या है, कभी हलने वाला नहीं है, यानी ये चेंजेस नहीं होते हैं। 180 और 360 कभी चेंज नहीं होते हैं। अब चेंज किस तरीके से होते हैं देखिए। अब देखिए सबसे पहले ये तो हमने तुम्हें बता दिया, ये हमने तुम्हें बता दिया। ठीक है, चेंज क्या होता है, 90 और 270 चेंज होता है, और इसमें सभी प्लस वाले रहते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। अब देखिए आपको दे दिया जाए, सबसे पहले दे दिया है साइन 90। अच्छा एक बात और बता दें, साइन 90 माइनस थीटा रहेगा ना, साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे ना हम, फर्स्ट से यहाँ से शुरुआत करेंगे 90। अब देखिए 90 में कुछ जोड़ेंगे तो आगे चलेगा ना, 90 में कुछ अगर जोड़ते हम 90 में, अब देखिए 90 में कुछ जोड़ेंगे, 90 में क्या होगा, कुछ जोड़ेंगे, जैसे हमने 10 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा ना। तो ये क्या है, 90 से आगे आ जाएगा फिर, यानी यहाँ से और यहाँ तक 90 रहता है हमारा, क्या रहता है, 90 रहता है। ठीक है, अब देखिए यानी अब 90 में से हम कुछ घटाएंगे, 90 माइनस थीटा कर दिया ना, 90 में से अब हम कुछ घटाते हैं, 10 रख लिया 20 रख लिया, तो क्या होगा, वो घटा करके पीछे रहेगा ना, यानी 90 से इधर क्या रहेगा, पीछे चलेगा इधर, और जोड़ेंगे तो किधर चलेगा, इधर चलेगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो आप ये चिन्ह देख करके बता सकते हो कि 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा कहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या लेना, हमने बोल दिया कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा आपका किस में चेंज होता है, ये बता दिया था हमने, कॉस में चेंज होता है। यानी देखिए, यानी ये क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। अब देखिए अभी तक तो क्या था इनका, अभी तक तो इनका था जन्म जन्म तक का क्या था, साथ था, साइन का कोसेक के साथ था, टेन का कोट के साथ था, कॉस का सेक के साथ था। अब लेकिन साइन ने बोल दिया कोसेक से कि जा सजना तुझको भुला दिया। ठीक है, जा सजना तुझको भुला दिया, यानी इसने क्या है, कोसेक को छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, और किसको पकड़ लिया, कॉस को पकड़ लिया। अब ठीक है, यानी साइन किस में चेंज होगा, यहाँ पे कॉस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। अभी हमने आपको बता भी दिया था कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, यानी ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। और जो हम तुम्हें बता चुके हैं, ये कोसेक होता है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी साइन बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक होता है, और अगर बराबर में लोगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, याद रखना है। अब क्या है कि साइन थीटा, यानी इसने कोसेक को छोड़ दिया, किसको पकड़ लिया, कॉस को पकड़ लिया है। ठीक है, साइन ने कोसेक को पकड़ लिया, और साइन की जगह आपको क्या दे दें यहाँ पे, कॉस 90 प्लस थीटा दे देगा ना, 90 प्लस थीटा, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका साइन थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको दे दे कॉस, कॉस तो हो गया आपका 10, 90 प्लस थीटा दे दे, 90 प्लस थीटा दे दे, तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा। देखिए हाँ, अब यहाँ पे क्या देखिए, इसने तो इसे छोड़ दिया, लेकिन 10 ने कॉट को नहीं छोड़ा। 10 क्या है, 10 कॉट को कभी छोड़ने वाला नहीं है। इसने तो बोल दिया इससे कि जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, तो इसका क्या है, जन्म जन्म तक का रहा है, इसने इसे कभी नहीं छोड़ा। तो 10 क्या होगा, 10 हमारा कोट में ही रहेगा। ठीक है, कोट थीटा, अगर कोट को लेगो, कोट 90 प्लस थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा, ये आपका 10 थीटा ही रहेगा। अब देखिए, अब 10 के बाद में क्या कोट हो गया, अब आएगा आपका सेक थीटा, अब क्या आएगा आपका सेक थीटा। अब देखिए, अब क्या आएगा आपका सेक थीटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ था कि साइन है ना, किस में चेंज हुआ था, आपका साइन कॉस में चेंज हुआ था, कॉस सेक में चेंज हुआ था, यानी यहाँ पे यही चेंज हुए थे। क्या, ये इसमें चेंज हुआ था, ये इसमें चेंज हुआ था। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जो सेक है ना, ये सेक 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, ये कोसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा ये। और आपका जो है सेक, सेक के बाद में यानी कोसेक लोगे, कोसेक
कोसेक 90 प्लस थीटा, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोसेक सेक में होगा, सेक कोसेक में होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये है कि साइन और कोसेक क्या रहेंगे आपके, प्लस के रहेंगे। साइन, ये साइन, और क्या आपका कोसेक क्या रहेंगे, ये दोनों प्लस के रहेंगे। बता दिया ना हमने कि ये दोनों कैसे रहेंगे, दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, ये दोनों कैसे रहेंगे, प्लस प्लस के रहेंगे। साइन और कोसेक दोनों कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे, यानी ये भी प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का रहेगा, बाकी के ये चारों माइनस के रहेंगे। ठीक है, बाकी के चारों कैसे रहेंगे, ये बाकी के चारों माइनस के रहेंगे। यानी आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कॉस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कॉस 135 डिग्री का मान पूछ लिया जाए आपको, कॉस 135 डिग्री, तो इसे तोड़ोगे आप, एक कॉस 135 को किस में तोड़ोगे, कॉस 90 प्लस प्लस क्या करोगे आप यहाँ पे, यानी 45। ठीक है, कॉस 90 प्लस 45 करोगे ना, तो ये कॉस इसमें क्या रहता है, कॉस इसमें क्या है, इसमें तो साइन और कोसेक दोनों क्या रहते हैं, दोनों प्लस के रहते हैं ना, बाकी के तो सब माइनस के रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा आपका, साइन 45 हो जाएगा, लेकिन क्या किसका होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि ये माइनस का रहता है। तो ये साइन 45, और साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है, तो ये माइनस में 1/√2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है इन चिन्हों का मतलब। ठीक है, देखिए आगे बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये है आपका, ये दे रखे हैं। अब क्या है आपका, दे रखा है साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब देखिए, अब इन्हें आपको चेंज करना है ना। ये आपको देखिए, हमने आपको बता दिया था कि ये हमारा क्या है, पेड़। या पेड़ जब हलेगा तो क्या होंगे, दोनों चेंज होंगे, आंधी आएगी तो तभी तो हलेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 90 और 270, यानी ऊपर क्या है 90, नीचे क्या 270, तो ये दोनों क्या चेंज हो जाते हैं। लेकिन 180 और 360 कभी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ का यही अनुपात रहेगा, सीधा सीधा क्या रहेगा, यही त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा। साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, और आपका क्या है यहाँ पे कॉट कॉट थीटा का कॉट थीटा ही रहेगा, और सेक का सेक थीटा ही रहेगा, और आपका कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, ये अब आपको क्या देखना है, अब ये देखना है कि 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा कौन से वाले आपको, कौन से वाले चतुर्थांश में जाएगा, कौन से वाले में जाएगा, ये 180 माइनस थीटा है ना। तो देखिए 180 कहाँ पर है आपका, ये है। अब 180 में से कुछ घटाओगे तो आगे आएगा या पीछे जाएगा, पीछे ही तो जाएगा। तो किस वाले में रहेगा, ये दूसरे वाले में ही तो रहेगा। और दूसरे वाले में क्या आपका, साइन और कोसेक प्लस के, यानी साइन और कोसेक प्लस के, और बाकी की सब माइनस के। कोसेक और साइन प्लस के, बाकी के सारे क्या है, माइनस के। अच्छा ठीक है, अगर आपको यही दे देता और यहाँ पे बोल देता प्लस का चिन्ह लगा देता, प्लस का चिन्ह लगा देता और बोल देता, अब देखिए ये तो आपका 180 यही है, या तो माइनस में दे दे या प्लस में दे दे, चेंज कभी नहीं होगा ये। ठीक है, चेंज कभी नहीं होने वाला है, ये यही रहेगा। लेकिन क्या है, अब आपके यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से हो जाएंगे, साइन 180 प्लस थीटा, अब ये 180 है और इसमें प्लस कुछ करोगे तो किधर आएगा, ये नीचे आएगा ना। तो कहाँ पर पहुंचेगा, ये तीसरे वाले में पहुंचेगा, तीसरे वाले में पहुंचेगा ना। तो तीसरे वाले में क्या है आपका, टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी की सारे माइनस के होते हैं। ठीक है, यानी आपका टेन और कोट ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी की सारे क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी के सारे क्या हो गए, माइनस के होते हैं। अब देखिए आगे और बताते हैं आपको हम। चलिए दोस्तों, देखिए आपका ये दे रखा है यहाँ पे, दो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, समझ में आया दोस्तों तो एक बार इसे वीडियो रोक करके अपने आप बना करके देखिए। ठीक है दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आपने बना करके देखा होगा। अब देखिए, अब हम बताते हैं आपको किस तरीके से ये बनाना है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया दोस्तों तो आपने आसानी से बनाया होगा। ठीक है, और समझ में हम दोस्तों गारंटी ले रहे हैं 110% आपकी समझ में आएगा ये। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा है। अब ये देखना साइन 270 हम आपको बता चुके हैं 90 और 270 क्या है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। क्या है, चेंज हो जाते हैं। ये लिख लेना कहीं पे एक नोट डाल करके, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और 180 और 360 कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, 270 और 90 क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये 270 है ना, तो ये चेंज तो होगा ही होगा। अब साइन किस में होता है, कोस में होता है, कोस थीटा। कोस किस में होता है, साइन में होता है, साइन थीटा। टेन होता है कोट में, कोट थीटा। कोट होता है आपका टेन में, टेन थीटा। सेक होता है आपका कोसेक में, कोसेक थीटा। और कोसेक होता है आपका सेक में, सेक थीटा। अब आपको क्या देखना है, अब ये देखना है कि ये कौन से वाले चतुर्थांश में आएगा, ये कौन से वाले चतुर्थांश में
आएगा। तो देखिए कौन से वाले में आएगा, ये 270 माइनस थीटा। अब 270 ये दे रखा है ना, अब इसमें से कुछ घटाओगे तो इधर चलेगा या इधर चलेगा, किधर को चलेगा, इधर चलेगा ना, इस वाले में आएगा, यानी तीसरे वाले में आएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड वाले में आएगा। अब थर्ड वाले में आपको पता होना चाहिए टेन और कोट क्या होते हैं आपके, टेन और कोट प्लस के, बाकी के सारे माइनस के। तो आपका टेन और कोट ये दे रखा है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के, ये सारे हो जाएंगे आपके माइनस के। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसी तरीके से सारे निकाल सकते हो। आप क्या है इसी तरीके से सारे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको 360 दे दिया जाता, आपको क्या है यहाँ पे 360 दे दिया जाता, तब भी आप निकाल सकते थे आसानी से। 360 माइनस थीटा, अच्छा हाँ हम आपको बता दें कि जब आपको 360 माइनस थीटा दे दिया जाए तो आप क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए ये कौन से वाले चतुर्थांश में जा रहा है, कौन से में जा रहा है ये दोस्तों। देखिए आपने दिमाग लगाया होगा, किसी ने तो सही लगाया होगा, किसी ने गलत लगाया होगा, कोई बोल रहा होगा पहले वाले में, कोई बोल रहा होगा चौथे वाले में। तो दोस्तों देखिए ये 360 माइनस थीटा है ना, ये पहले वाले में जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए ये आपका दे रखा है ना 360, अब 360 दे रखा है ना, ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया ना, ये 360 माइनस थीटा है ना, तो ये क्या है आपका चौथे में ही रहेगा। ठीक है, हाँ अगर प्लस होता, यहाँ पे क्या होता, प्लस होता। देखिए अगर इसमें से कुछ घटाएंगे ना, इसमें से कुछ घटाएंगे तो किधर आएगा, वापस पीछे आएगा ना, पीछे वापस आएगा। ठीक है, और अगर इसमें कुछ जोड़ोगे तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन क्या है कि इनके साइन कभी चेंज नहीं होंगे, सेम सेम यही रहेंगे। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, और कॉट का क्या है, कॉट रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये कौन से वाले में पहुंचा है, ये चतुर्थांश में यानी चौथे चतुर्थांश में पहुंचा है। और यहाँ पे क्या कोस और क्या है आपका सेक, कैसे हैं दोनों, प्लस के, यानी कोस और आपका सेक दोनों कैसे हैं, प्लस के, बाकी के ये माइनस के होंगे। ठीक है दोस्तों, कोस और सेक क्या होंगे, दोनों प्लस के होंगे, बाकी के सारे माइनस के होंगे। हाँ अगर यहाँ पे प्लस कर देता, यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे प्लस कर देता, तो अब कौन से वाले में पहुंचता, ये अब पहुंच जाता पहले वाले में, क्योंकि अब 360 में कुछ जोड़ोगे तो कौन से वाले में पहुंच जाएगा, पहले वाले में पहुंच जाएगा। पहले वाले में पहुंच जाएगा तो पहले वाले में सारे किसके होते हैं, सारे प्लस के होते हैं, और बाकी उसमें कुछ माइनस का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है टेन 150 डिग्री, टेन 150 डिग्री का मान क्या होगा, ये दे रखा है। ठीक है, टेन 150 डिग्री का दे रखा है। देखिए ये इसीलिए जो हमने तुम्हें बताया था ना, ये इसीलिए बताया था क्योंकि आपको 0, 30, 45, 60 ये आसानी से याद हो जाता है, लेकिन इसे याद नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए बताया था। अब इसे कैसे निकालोगे, देखिए अब ये क्या दे रखा है आपको, टेन 150 दे रखा है ना, तो इसे तोड़िए पहले, तो आधार मान लीजिए आप 90 को आधार मान लीजिए। आप 90 को क्या आधार मानोगे तो क्या हो जाएगा, 90 में क्या जोड़ना है कि 150 हो जाए, 90 में क्या जोड़ना है कि 150 हो जाए, तो 90 में आपको क्या जोड़ना है, 60 जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये देखिए ये कौन से वाले चतुर्थांश में पहुंचेगा, ये कौन से वाले में पहुंचेगा, 90 प्लस है ना, तो ये कौन से वाले में रहेगा, दूसरे वाले में रहेगा। और दूसरे वाले में पता है आपको हस्बैंड वाइफ कौन कौन थे, साइन का हस्बैंड वाइफ कौन था, कोसेक था। ठीक है, कोसेक था, ये दोनों क्या रहते थे, प्लस के रहते थे, लेकिन यहाँ पे तो मैं क्या दिया, 10 दिया ना, तो ये क्या रहेगा आपका माइनस का रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ये आपका माइनस का रहेगा। तो 10 60, अब आपको क्या है, ये 90 है ना, यानी आपका पेड़ हिल रहा है, क्या है, पेड़ हिल रहा है ना, ये पेड़ है ना, तो 90 डिग्री का कोण यहीं पे तो बनता है ना, खड़ा होगा तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा आपका, खड़ा होगा तभी तो 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको पता होना चाहिए कि सीधा होता है बिल्कुल 90 डिग्री का कोण। ठीक है, यानी ये जो दीवार है ना, ये जो खड़ी हुई है इस बेस पे आधार पे खड़ी हुई है ना, ये 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी हुई है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी हुई है, तो आपका क्या है, ये 10, ये क्या है 90 का दिया, तो क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। और 10 का चेंज किस में होता है आपका, कोट में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। और कोट 60 कितना हो जाएगा आपका, कोट 60 हो जाएगा। और कोट 60 ये किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कोट 60 का मान कितना होता है। अभी हम आपको बता चुके थे, पहले ही बता चुके थे, क्या बता चुके थे, देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या बता दिया था कि साइन कोसेक, साइन और कॉस और टेन, यानी साइन का याद होगा तो आप वहां से क्या निकाल लोगे, कॉस के मान निकाल लोगे, और साइन और कॉस के दोनों के याद होंगे तो आप टेन का निकाल लोगे, और टेन का याद होगा तो आप कॉट का आसानी से निकाल लोगे। यानी टेन 60 का मान कितना होता है आपका, √3 होता है। अब टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और ये क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, तो इसे क्या करेंगे हम, पलट देंगे, यानी
तो आपको cos 60 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि ये माइनस में आएगा ना, तो किस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, आप सॉरी cos 60 का नहीं, आपको तो tan 150 का निकालना है ना, तो tan 150 का मान होता है माइनस में 1/√3। ठीक है, देखिए और बताते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आपको देख रखा हो साइन 405 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए आपको किस तरीके से निकालना है। देखिए आपको तोड़ने के लिए हम बता दें कि ये 405 है ना, तो देखिए आपका क्या होता है 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है। अब देखिए इसे आसानी से करने के लिए क्या है, हम सबसे बड़े वाले के ही पास जाएंगे, इसी में तोड़ेंगे, तब जल्दी आसानी से होगा। और इससे तोड़ोगे ना, तो इससे कुछ ज्यादा हम तोड़ोगे, फिर बार बार तोड़ना पड़ेगा आपको। तो साइन 405 को 360 में तोड़िए, 360 को आधार मान के तोड़िए, तो 360 में कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा 405 होगा। तो साइन 360 में हम जोड़ दें 45, तब क्या होगा हमारा 405 होगा। ठीक है, अब देखिए साइन 405 यानी साइन 360 प्लस 45 हो जाएगा ये। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अभी हो जाएगा आपका साइन 360 प्लस 45, कौन से में पहुंचेगा ये, प्लस 300, यानी पहले में पहुंचेगा ये, और ये चेंज नहीं होता है कभी। तो साइन का साइन रहेगा साइन 45, और ये साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसे एक तरीका से और निकाल सकते हो। अगर आपको 360 से ऊपर का कोण दे दिया जाए, 360 से ऊपर का अगर आपका कोण दे दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको 405 दे रखा है ना, 360 से बड़ा दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, उसमें 360 का भाग दे करके आपको उसमें शेष निकालना है, यानी रिमाइंडर निकालना है। अगर 360 से इसमें भाग दे दोगे आप, तो कितना बचेगा आपका 45 शेष बचेगा। और आपको क्या दे रखा है साइन, और साइन 45 का मान आपका क्या होता है 1/√2 ही होता है। इस तरीके से निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए आपका दे रखा है सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 4 हो, तो थीटा का मान होगा ये है। देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे, सेक 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में पहुंचेगा, 90 माइनस थीटा है, और ये 90 है, तो क्या होगा आपका चेंज भी होगा, और ये चेंज भी होगा आपका, तो किस में होगा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। तो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और प्लस आपको क्या दे रखा है यहाँ पे भी कोसेक थीटा बराबर 4 दे रखा है, तो कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा आपका 2 कोसेक थीटा बराबर 4, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, आपका हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2। आपको थीटा का मान निकालना है ना, किसका निकालना है, आपको थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर हमारा 2 आया है। अब आपको ये देखना है कि ये कोसेक थीटा में जो है 2 कितने डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। अभी आपको कहाँ से पता करना है, सबसे पहले ये देखिए साइन थीटा में कहाँ पे आता है 2, साइन थीटा में कहाँ पे आता है 2, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। और साइन के लिए क्या हमें, यानी कोसेक का मान निकालने के लिए हमको साइन को ही तो बदलना पड़ता है, पलटना पड़ता है। तो जब इसे पलटेंगे, इसे पलटते चले जाएंगे, तो क्या होगा कोसेक के मान निकलते चले जाएंगे। तो क्या है, यानी कि कोसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है, कोसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है। तो यानी यहाँ से कितना निकल आएगा कोसेक थीटा, यानी 30 निकल आएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपकी 30 डिग्री निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका सवाल वही है, आपको क्या है टेन थीटा का मान पूछ रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ये करना है, सेक 90 माइनस थीटा आपका चेंज होगा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में। देखिए वैसे हम आपको बता दो नहीं, वैसे आप आसानी से निकाल दोगे, सवाल वही है। यहाँ वहाँ पे क्या था थीटा का मान पूछा था, यहाँ पे क्या टेन थीटा का मान पूछा है। ठीक है, अब आपका थीटा का मान कितना आया था 30 आया था, तो टेन थीटा की जगह पे 30 रख दोगे, टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब कोसेक थीटा हो जाएगा, ये से तोड़ोगे तो प्लस ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा है ही यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 2 कोसेक थीटा बराबर 4, यहाँ पर भी 4 था, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार, तो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको इतना 2। अब कोसेक 2 कोसेक थीटा में, यानी कोसेक में 2 किसका मान होता है, ये 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 30 डिग्री निकल के आएगी, थीटा की वैल्यू 30 आ गई। अब टेन थीटा की जगह पे आपको क्या रखना है 30 डिग्री रखना है। अब टेन 30 का मान कितना होता है आपका पता है √3 होता है। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है, और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो।